हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड जीएस की क्लास चल रही है, जिसमें आज हम लोग झील के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से झील किस देश में है और कहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झील से क्या पढ़ना है झील में? तो झील में बेसिकली पढ़ना है कि कौन से झील किस देश में स्थित है और कौन सा झील मीठा झील है, कौन सा खारा झील है, सबसे बड़ा विश्व का झील कौन सा है। इन सारी बातों का हम डिस्कस करेंगे और यही झील एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले झील समझ लेते हैं, झील होता क्या है। तो झील बेसिकली होता क्या है? तो धरातल के मध्य स्थित जलीय भाग को क्या कहते हैं? झील कहते हैं। तो आपको याद रखना कि धरातल के मध्य में स्थित जलीय भाग को झील कहते हैं। झील कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो झील दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन? तो ये एक हो गया प्राकृतिक झील, एक हो गया प्राकृतिक झील और एक हो गया कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील किसे कहते हैं? जो प्रकृति द्वारा निर्मित झील है उसे प्राकृतिक झील कहते हैं, और वैसा झील जिसे मानव ने बनाया है उसे कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी। पूछता क्या है एग्जाम में? तो झील के नाम कि ये झील किस देश में है, या सबसे बड़ा झील विश्व का कौन सा है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, ये सारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाती है। तो यहाँ पे समझना कि कौन सा झील किस देश और किस महाद्वीप में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को समझेंगे कैसे हम लोग। देखिए, इतने सारे झील का नाम है, लगभग 20-30 झील का नाम है। तो 20-30 झीलों के नाम हम लोग याद कैसे करेंगे? तो हम लोग मैप के द्वारा याद करेंगे। सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको एक हाथ में वर्ल्ड मैप रखना है, जिसके द्वारा यहाँ बताए गए और समझाए गए आपके दिमाग में क्या हो जाए, छप जाए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप बनाते हैं। नॉर्मल एक वर्ल्ड मैप बनाए। 20 से जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री ये हमारा कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। हम लोग इस वर्ल्ड मैप में सभी झीलों के नाम को हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करते हैं? तो देखिए, एशिया यहाँ पे है, एशिया यहाँ पे है, ये एशिया हो गया। ये हमारा यूरोप है, यहाँ यूरोप। ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ये हो गया साउथ अमेरिका महाद्वीप, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये हो गया अंटार्कटिका महाद्वीप। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया अंटार्कटिका। तो इस 7 महाद्वीप में कौन कौन से झील किस महाद्वीप में है, उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एशिया में स्थित सभी झीलों को डिस्कस करेंगे। कौन सा झील? एशिया में। तो सबसे पहले एशिया को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला झील का नाम क्या है? वान झील। वान झील है कहाँ? तो तुर्की में। कहाँ पे है? तुर्की में। तो एशिया के सबसे यहाँ नॉर्थ वेस्ट में तुर्की, यहाँ पे तुर्की देश है। अब तुर्की देश से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाला देश कौन सा है? तो वो है तुर्की देश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाला देश तुर्की देश है। तुर्की का 97% एशिया में पड़ता है और 3% यूरोप में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। तो तुर्की एशिया के नॉर्थ वेस्ट में तुर्की देश है, और उस तुर्की में कौन सा झील है? वान झील। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा झील है? मृत सागर। ये सर्वाधिक खारा, नीचे डिस्कस करेंगे। ये मृत सागर झील। मृत सागर झील को कौन सा झील बोलते हैं? इंग्लिश में डेड सी बोलते हैं, डेड सी। मृत सागर, ये मृत सागर झील है कहाँ? तो ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा में है। तो इजराइल तुर्की के नीचे आइए, इजराइल और जॉर्डन की सीमा में कौन सा झील है? तो डेड सी मृत सागर झील है। यहां से आपको समझ में नहीं आ रहा, तो यहां आप देखिए मृत सागर झील आपको यहां पे दिखाई देता हो। ठीक है, कहां पे है? तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा में, बीचों बीच में इजराइल और जॉर्डन की सीमा में डेड सी। और ये डेड सी में क्या है? यहाँ पे लोग डूबते नहीं, क्या कहते हैं? डूबते नहीं है, क्या होता है? तैरने लगते हैं। ये अजूबा झील है, जहाँ पे क्या होता है? लोग डूबता नहीं है, झील के अंदर नहीं जाता है, क्या सरफेस में ही रहता है। क्या रीजन है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब मृत सागर के बारे में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है कैस्पियन सागर।
कैस्पियन सागर कहाँ है, तो ये भी एशिया में। सबसे पहले डिस्कस किए यहाँ पे तुर्की में वान झील, नीचे इजराइल और जॉर्डन की सीमा में मृत सागर डेड सी, ये झील है, ठीक है, सागर नाम है लेकिन झील है। तीसरा में हम लोग पढ़ रहे हैं कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील यहाँ पे है, 5 देशों से सटा हुआ है। किस किस से सटा हुआ है, तो ऊपर यहाँ रूस से सटा हुआ है, फिर कजाकिस्तान से सटा हुआ है, फिर तुर्कमेनिस्तान से सटा हुआ है, फिर यहाँ ईरान से सटा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे अजरबैजान से सटा हुआ है, ठीक है। तो ये 5 देशों से सटा हुआ है कैस्पियन सागर झील, और विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। कहाँ पे है, एशिया में है। एशिया के 5 देशों से वो सटा हुआ है, मतलब 5 देशों में उसका फैलाव है। किन किन देशों में फैला हुआ है, तो देखिए KAJA से कजाकिस्तान, ये तो रूस लिखा हुआ है, तुर्क से तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। तो ये 5 देशों में कैस्पियन सागर झील फैला हुआ है। कहाँ, तो एशिया में है। किन किन देशों में फैला हुआ है, देखिए रूस में फैला हुआ है, कजाकिस्तान में फैला हुआ है, तुर्कमेनिस्तान में फैला हुआ है, अजरबैजान में फैला हुआ और ईरान में फैला हुआ। तो ये 5 देशों में फैला हुआ कैस्पियन सागर झील। आप यहाँ कैस्पियन सागर झील का यहाँ पे आप फिजिकल मैप देख सकते हैं, अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अराल सागर। ये अराल सागर झील कहाँ पे है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा में स्थित है अराल सागर। कजाकिस्तान, अब कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये सारे देश है कहाँ, तो एशिया के बीचों बीच में स्थित है। एशिया मान के चलिए ये एशिया है, तो एशिया के बीचों बीच में 5 देश है। मान के चलिए ये एशिया का मैप है, ये पूरा एशिया है, ये पूरा एशिया यहाँ बना रहे हैं। तो एशिया में के बीचों बीच 5 कंट्री, कितने कंट्री, 5 मुस्लिम कंट्री है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 5 कंट्री एशिया के मध्य, मिडल एशिया में 5 कंट्री है। उन 5 कंट्री में कौन सा कंट्री, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा में अराल सागर स्थित है। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा में अराल सागर स्थित है। यहाँ पे अराल सागर को आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है किंगहाई झील और लोपनोर झील। ये किंगहाई और लोपनोर झील है कहाँ, तो ये है चीन में, और ये चीन एशिया के किस साइड है, तो एशिया के इधर है, ठीक है, रूस के नीचे। यहाँ रूस के नीचे कौन सा देश है, तो रूस के नीचे मंगोलिया और मंगोलिया के नीचे चीन है। अब भारत के उत्तर प्रदेश के उधर क्या है, नेपाल, और नेपाल के उधर क्या है, चीन है। तो चीन यहाँ पे है। तो चीन में कौन सा 2 झील इंपॉर्टेंट है, किंगहाई और लोपनोर झील, ठीक है। किंगहाई झील और लोपनोर झील चीन में है, ठीक है। तो ये हो गया एशिया के इंपॉर्टेंट झील जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए। सबसे पहले डिस्कस किए वान झील है कहाँ, तुर्की में है। इसके बाद मृत सागर है कहाँ, तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा में है। तीसरा डिस्कस किए कैस्पियन सागर है कहाँ, तो 5 देशों में फैला हुआ है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस किए हम लोग चीन में किंगहाई और लोपनोर झील चीन में। इसके बाद एक अराल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा में। तो ये 5 झील हम लोग रूस में डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूरोप में स्थित झील। कौन कौन से यूरोप में स्थित झील है, चलिए देखते हैं। देखिए ये हो गया यूरोप में स्थित झील, कौन कौन है, तो ओनेगा झील, बेकाल झील और लडोगा झील, ये रूस में है। अब रूस से क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि रूस का 80% भाग यहाँ एशिया में पड़ता है और 20% भाग यूरोप में पड़ता है। अब देखिए रूस की जो राजधानी है मॉस्को, रूस का जो कैपिटल है मॉस्को, ये यूरोप में पड़ जाता है। अब ये हमारा यूरोपियन कंट्री हो गया रूस। रूस एशियन कंट्री नहीं हुआ, यूरोपियन कंट्री हुआ। क्यों, क्योंकि जो उसकी राजधानी है मॉस्को जो यूरोप में पड़ता है, तो उसका जो संसदीय क्षेत्र है यूरोप में पड़ जाता है, और वो रूस का जो चलता है नियम कानून वो यूरोपियन कंट्री का चलता है, ठीक है। तो ये रूस में जो यूरोप में पड़ता है वहाँ पे कौन कौन से झील है, तो ओनेगा झील, बेकाल झील और लडोगा झील, ये 3 झील बहुत इंपॉर्टेंट है। लडोगा इस क्षेत्र में सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो ओनेगा झील, बेकाल झील सबसे गहरी झील, तो आगे लोग देखेंगे।
तो ओनेगा झील, बेकाल झील और लडोगा झील ये कहाँ पे है? रूस में है। ये हमारा यहाँ रूस में है, जो यहाँ से ये पूरा रूस है, ठीक है, यहाँ रूस है। 80% एशिया में, 20% यूरोप में। तो उन 20% में 3 प्रमुख झील है, ओनेगा, लडोगा और बेकाल झील, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वानर्न, वैटर्न और मालारेन ये तीनों झील, वानर्न, वा से वानर्न, वा से वैटर्न, मा से मालारेन, ये तीनों झील स्वीडन में। कहाँ है? स्वीडन में। तो देखिए रूस के बगल में यहाँ पर फिनलैंड है, अब फिनलैंड के बगल में स्वीडन है और स्वीडन के बगल में नॉर्वे है। तो नॉर्वे के बगल में स्वीडन देश है, वहाँ पर कौन सा झील है? तो 3 इंपॉर्टेंट झील है, वानर्न, वैटर्न और मालारेन। तो ये तीनों झील एग्जाम में पूछता है, किस देश में है? स्वीडन में है। यहाँ पर स्वीडन नॉर्वे के बगल में। नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है और नॉर्वे के बगल में स्वीडन देश है यूरोप में और उत्तर में। तो यूरोप के उत्तर में सबसे ऊपर नॉर्वे है, इसके बगल में स्वीडन है, फिर बगल में फिनलैंड है। तो यहाँ पे स्वीडन में 3 इंपॉर्टेंट झील है, वानर्न, वैटर्न और मालारेन, ठीक है। नेक्स्ट है फिनलैंड। फिनलैंड से आपको क्या याद रखना है? फिनलैंड से आपको याद रखना है कि झीलों का देश, बहुत संख्या में झील है फिनलैंड में, 60,000 झील है फिनलैंड में। तो झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? तो फिनलैंड। और फिनलैंड है कहाँ? तो यूरोप महाद्वीप में फिनलैंड देश है। नेक्स्ट है यहाँ पे है जेनेवा झील। जेनेवा झील है कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में। और ये स्विट्जरलैंड है कहाँ? तो यूरोप के यहाँ बीचों बीच में है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में जेनेवा झील है। आप जेनेवा से बहुत अच्छे से वाकिफ हो, क्योंकि जेनेवा में बहुत सारे संगठनों क्या है? मुख्यालय है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में जेनेवा झील, स्वीडन में 3 झील, वानर्न, वैटर्न और मालारेन, ठीक है। और झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। स्वीडन के बगल में एक देश है फिनलैंड, झीलों का देश कहा जाता है। और स्वीडन में 3 देश, 3 झील, वानर्न, वैटर्न और मालारेन। और स्विट्जरलैंड में जेनेवा झील। ये यूरोप के इंपॉर्टेंट झील खत्म हो गए। नेक्स्ट है ये यहाँ से यहाँ तक, ये हम लोग का नॉर्थ अमेरिका में पढ़ना कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से झील है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले कनाडा देखेंगे। कनाडा है कहाँ? तो नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊपर कनाडा देश है। तो उस कनाडा देश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट झील को पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावास्का झील, रेंडियर झील, मनीटाबा झील और विनिपेग झील। तो ये 6 झील कनाडा में है। कौन कौन से? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का झील, रेंडियर झील, विनिपेग झील और मनीटोबा झील। ये 6 झील में आपको 2 ही 3 झील याद करना। देखिए विनिपेग झील कनाडा में, ग्रेट बियर झील कनाडा में, ग्रेट स्लेव कनाडा में। ये 3 इंपॉर्टेंट कनाडा का झील है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा है? तो विनिपेग झील कनाडा में, ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लेव। बाकी बात ये भी आपको याद रखना है। तो ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावास्का झील, रेंडियर झील, विनिपेग झील और मनीटोबा झील। ये 6 झील कहाँ पे है? तो कनाडा में है। और कनाडा यहाँ पे है, यही कनाडा में 6 झील है। बहुत सारे झील है पर 6 यहाँ पे इंपॉर्टेंट झील है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कनाडा और यूएसए में, दोनों देश में कनाडा में से देखिए कनाडा ऊपर है तो इसका झील अमेरिका तक भी फैला हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन सा? ये 4 झील कनाडा में भी है और अमेरिका में भी। कौन कौन से देखते हैं? सुपीरियर झील कनाडा में भी है और अमेरिका में भी है। ह्यूरोन झील कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है। इरी झील कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है। और ओंटारियो झील कनाडा में भी है और अमेरिका में। तो ये 4 झील कनाडा और अमेरिका दोनों में फैला हुआ है। कौन कौन? तो सुपीरियर झील, ओंटारियो झील, इरी झील और ह्यूरोन झील। ये 4 झील कनाडा और यूएसए दोनों में है, ठीक है। नेक्स्ट है मिशिगन और ग्रेट साल्ट, सिर्फ यूएसए में, ठीक है। तो मिशिगन और यहाँ पे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो बाइडन यहाँ के राष्ट्रपति है। तो यूएसए में कौन कौन से? ग्रेट साल्ट और मिशिगन, ठीक है। ग्रेट साल्ट और मिशिगन, यहाँ पे विनिपेग कनाडा में है। तो ग्रेट साल्ट और मिशिगन झील यूएसए में। 2 इंपॉर्टेंट झील यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रेट साल्ट बहुत बार पूछा गया कि ग्रेट साल्ट झील किस देश में है? तो अमेरिका में है। और
मिशिगन झील किस देश में है? तो अमेरिका में है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का इंपॉर्टेंट झील के नाम। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट पढ़ना है कि साउथ अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से झील है। हम लोग डिस्कस करेंगे साउथ अमेरिका महाद्वीप में कौन इंपॉर्टेंट झील है। देखते हैं, टिटिकाका झील कहाँ है? पेरू में। तो पेरू और बोलिविया की सीमा में टिटिकाका झील है। देखिए यहाँ पे ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पे पेरू है और यहाँ पे बोलिविया है, इसके बीचों बीच टिटिकाका झील है। बहुत इंपॉर्टेंट झील है, ये बहुत बार पूछता है कि टिटिकाका झील किस देश में है? तो पेरू और बोलिविया की सीमा में है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे पोपो झील कहाँ पे है? तो बोलिविया में है। अब देखिए यहाँ पे बोलिविया है, यहाँ पे पोपो झील है और इन दोनों के बीच में टिटिकाका झील है। नेक्स्ट है यहाँ पे मार्केबो झील, ये कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। अब वेनेजुएला है कहाँ? तो यहाँ पर है साउथ अमेरिका महाद्वीप के सबसे ऊपर, यहाँ वेनेजुएला है, यहाँ पे मार्केबो झील है। ठीक है, तो ये हो गया साउथ अमेरिका महाद्वीप के 3 झील। आइए साउथ अमेरिका महाद्वीप के तीनों झील में सबसे बड़ा झील कौन है? तो ये मार्केबो झील है। तो मार्केबो झील सबसे बड़ा झील है इस महाद्वीप का, और टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया के बीच में है, और बोलिविया में कौन सा झील है? पोपो झील। तो ये हो गया साउथ अमेरिका खत्म। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ देखिए अफ्रीका महाद्वीप यहाँ छूट गया था, ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा झील को पढ़ना है? देखिए नासिर झील मिस्र में है, यहाँ पे मिस्र है, इजिप्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, यहाँ पे नासिर झील है। ठीक है, तो अफ्रीका के उत्तर में मिस्र देश में नासिर झील है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा है? वोल्टा झील। वोल्टा झील कहाँ है? घाना में। अब ये घाना देश है कहाँ? तो यहाँ घाना देश है। इस घाना देश में कौन सा झील है? वोल्टा झील। और मिस्र जिसको इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं, वहां पे कौन सा झील है? नासिर झील। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चाड झील चाड देश में है, यहाँ चाड देश है, यहाँ पे चाड झील। ठीक है, चलिए विक्टोरिया झील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है, कहाँ पे है? तंजानिया और युगांडा के बीच में है। तो तंजानिया और युगांडा के बीचों बीच में कौन सा झील है? तो विक्टोरिया झील है, बहुत इंपॉर्टेंट झील। और इस महाद्वीप का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? विक्टोरिया। नेक्स्ट है यहाँ टंगानिका झील, कहाँ पे है? तंजानिया में। इस तंजानिया में टंगानिका झील है, कौन सा झील है? टंगानिका। और तंजानिया और युगांडा के बीच में कौन सा झील है? तो विक्टोरिया झील है। नेक्स्ट है करीबा झील, है कहाँ? तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, यहाँ पर जाम्बिया यहाँ पे जिम्बाब्वे के बीच में करीबा झील है। ठीक, कौन सा झील है? करीबा झील। नेक्स्ट है न्यासा झील, है कहाँ? तो न्यासा झील मलावी और मोजाम्बिक के बीचों बीच, मलावी और मोजाम्बिक, नीचे आइए, मलावी और मोजाम्बिक के बीचों बीच में न्यासा झील है। तो हम लोग अफ्रीका के सभी इंपॉर्टेंट झील को डिस्कस कर लिए। कौन कौन से झील डिस्कस किए एक बार और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिस्र में कौन सा झील? तो नासिर झील। यहाँ पे कौन सा झील? घाना देश में वोल्टा झील। यहाँ हम लोग चाड में चाड झील। यहाँ पर तंजानिया और युगांडा की सीमा में अफ्रीका के सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। मलावी और जिम्बाब्वे की सीमा में करीबा झील। और यहाँ जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में करीबा झील। और मलावी और मोजाम्बिक के बीच में न्यासा झील। तो ये हम लोग डिस्कस किया। यहाँ पे टंगानिका झील तंजानिया में। तो ये हो गया अफ्रीका के कुछ इंपॉर्टेंट झील। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया में कौन सा झील है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में 2 इंपॉर्टेंट झील है, आयरे और टॉरेंस। तो आयरे झील और टॉरेंस झील यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो अंटार्कटिका में तो क्या है? बर्फ ही बर्फ है, तो झील का यहाँ तो कुछ बात ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हो गया 7 महाद्वीप, मतलब यहाँ पे जितने भी महाद्वीप में झील के बारे में डिस्कस किए थे, ये हो गया 6 महाद्वीप में सभी इंपॉर्टेंट झील। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कौन झील हो गए? आयरे और टॉरेंस झील। ठीक है, इसके बाद विक्टोरिया अफ्रीका का सबसे बड़ी झील। यहाँ साउथ अमेरिका का मार्केबो झील वेनेजुएला में। यूएसए में सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील। यूरोप में यहाँ लाडोगा झील। और यहाँ पे कैस्पियन सागर झील एशिया का। ठीक है, तो ये हो गया सभी महाद्वीप के सबसे बड़े झील का नाम। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए
विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील। यहाँ पर सुपीरियर झील है यूएसए में। तो यूएसए में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। ठीक है, मीठे पानी का मतलब क्या होता है? ताजा, जिसको हम लोग पी सकते हैं। ताजा बोलो या मीठे पानी की झील बोलो। सुपीरियर झील है कहाँ? तो यूएसए में है। ठीक है, और ये इस महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है सुपीरियर झील। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील, और पूरे विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील सुपीरियर झील। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी झील कहाँ पे है? तो कैस्पियन, एशिया महाद्वीप के 5 देशों में फैला हुआ है कैस्पियन सागर झील। ठीक है, किन किन देशों में फैला हुआ है? रूस में फैला हुआ है, कजाकिस्तान में फैला हुआ है, तुर्कमेनिस्तान में फैला हुआ है, अजरबैजान में फैला हुआ और ईरान में फैला हुआ। ये यहाँ पे फैला हुआ कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर, और वो पानी कैसा है? वो खारा है, जिसको हम लोग पी नहीं सकते। जैसे समुद्र का पानी, समुद्र का पानी क्या है? लवण की मात्रा, जिसे हम लोग पी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वैसा पानी जिसको हम लोग पी नहीं सकते हैं, लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, उसे हम लोग खारा पानी कहते हैं। तो सबसे बड़ा खारा पानी कौन सा हो गया? कैस्पियन सागर, और सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर्वाधिक खारा। सर्वाधिक खारा कहने का मतलब कौन सा झील है? वान झील। सर्वाधिक खारा का मतलब है कि ये हमारा कैस्पियन सागर झील है और ये हमारा वान झील है। तो कैस्पियन सागर भी खारा है और ये भी खारा है, लेकिन ये बड़ा है, ये छोटा है। तो देखिए, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, मान के चलिए कैस्पियन सागर है। ठीक है, सबसे बड़ा है और खारा है, लेकिन बोल रहा है सर्वाधिक खारा, मतलब लवण की मात्रा क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। वो वान झील में, और ये वान झील है कहाँ? तुर्की में है। तो लवण की मात्रा क्या है? यहाँ पे 330 यूनिट है लवण की मात्रा। ठीक है, यहाँ पर वान झील में, यहाँ पे इससे कम है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। खारा है वो कैस्पियन सागर झील, परंतु वान झील से कम खारा है। ठीक है, बड़ा है और खारा है, और ये छोटा है और खारा क्या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो सर्वाधिक खारा हो गया वान झील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है गहराई पर स्थित झील। तो गहराई पर स्थित झील क्या नाम है उसका? मृत सागर। और ये मृत सागर है कहाँ? तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा में मृत सागर है, जिसे डेड सी बोलते। क्या बोलते हैं? डेड सी। जहाँ पर हम लोग जाने पर क्या, अगर वहाँ हम लोग डूबेंगे नहीं, क्या वहाँ तैरते ही रहेंगे उस झील में, वहाँ डूबते नहीं है। ये गहराई पर कहने का मतलब ये समुद्र तल है, ये समुद्र तल, ये ऐसे झील, ये गहराई पर स्थित झील है। ठीक है, ये डेड सी है। तो कहने का मतलब गहराई पर स्थित झील मृत सागर है कहाँ? तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा में। नेक्स्ट है सबसे गहरा झील बेकाल झील। गहरा झील कहने मतलब ये गहरा है। ये क्या है? गहरा है, ये गहरा है। मान के चलिए ये धरातल है, ये गहरा झील हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? गहरा झील हो गया। तो हाइट पे मतलब गहराई पर स्थित झील कौन है? वो है, मतलब गहरा झील कौन सा है? बेकाल झील है कहाँ? रूस में। ठीक है, तो बेकाल झील रूस में, यहाँ देखिए ओनेगा बेकाल और लाडेगा रूस में है। ठीक है, तो सबसे गहराई पर स्थित, पर बोलेगा तो हो जाएगा मृत सागर, और गहराई में तो हो जाएगा बेकाल झील। ठीक है, तो पर और में का खेल है। तो गहराई पर स्थित मृत सागर डेड सी, और गहराई में स्थित तो हो जाएगा बेकाल झील रूस में। नेक्स्ट है स्वच्छ एवं ऊंची झील टिटिकाका झील। ये टिटिकाका झील है कहाँ? तो देखिए पेरू और बोलीविया की सीमा में टिटिकाका झील है, जो विश्व की सबसे स्वच्छ और ऊंची झील है। ठीक है, स्वच्छ कहने का मतलब अगर हम 1 रुपये का सिक्का डाल देंगे तो वो सिक्का नीचे वहाँ पे दिख जाएगा, इतना साफ है। तो विश्व की सबसे ऊंची और स्वच्छ झील टिटिकाका झील है, जो साउथ अमेरिका महाद्वीप के पेरू और बोलीविया के बीच में है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी कृत्रिम झील करीबा झील। ये करीबा झील है कहाँ? तो यहाँ पर करीबा झील है। करीबा झील किन 2 देशों के बीच में है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जाम्बिया, देखिए करीबा झील जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील कहने का मतलब मानव निर्मित झील, ऐसा झील जो मानव ने बनाया है और बड़ा बनाया है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील जिसने मानव ने बनाया है उसे कृत्रिम झील क्या नाम है? करीबा झील है कहाँ? तो अफ्रीका के
किस देश में है? तो यहाँ पर है जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया भारत। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है कहाँ? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। अगर यहाँ मैप बनाएंगे ऐसे करके भारत का, ऐसे करके मैप बनाएंगे भारत का, तो यहाँ पर उड़ीसा है, यहाँ पर उड़ीसा है। तो उड़ीसा में कौन सा झील है? चिल्का झील है। ठीक है, तो चिल्का झील उड़ीसा में है और भारत की सबसे बड़ी झील है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। कहाँ पे है? तो एशिया के 5 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? कौन सी है? वुलर झील। और ये वुलर झील है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। भारत के झीलों के बारे में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे कुछ झील यहाँ पे लिखे हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। वैसे भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहाँ पे वुलर झील जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट अब भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। यहाँ हम डिस्कस किए कि विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील करीबा झील, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसने मानव ने बनाया है वो गोविंद सागर झील है। और ये गोविंद सागर झील है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसने मानव ने बनाया है करीबा झील, और भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील यहाँ पर गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अब यहाँ देखिए, विश्व की सबसे ज्यादा खारे मतलब सर्वाधिक मात्रा में खारा पानी किसका है? वान झील का। और सबसे बड़ा में खारा किसका? कैस्पियन सागर का। ठीक है, उसी प्रकार भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है कहाँ? तो राजस्थान में। ठीक है, तो ये हो गया विश्व की सबसे बड़ी झील, और यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी झील। तो ये हो गया विश्व के कुछ इंपॉर्टेंट झील, और ये हम लोग डिस्कस किए कि ये सारे झील किस देश में स्थित है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।